के बनवा म्हणता कोई हमारा ये सुनने में आ रहा है कोई लड़का उठा हुआ है बॉबी पवार, उसकी ज़्यादा चर्चा चल रही है। जो मोदी जी ने अग्निवीर, हाँ, ये अग्निवीर का मतलब फौज की बहुत बेइज्जती की है इसमें। अब वहाँ जाएंगे जब वोट देना ना, उसी टाइम बनाएंगे हम प्लान। जी हम भी यही मानते हैं कमल ही आएगा, लेकिन ये है कि प्लान और स्वास्थ्य का तो बड़ा वह है यहाँ पे। जिसको देना है उसको देने ही देना, क्या हारे कोई जीते। साइलेंट तो है, जो उठे हुए हैं वोटर तो अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन प्रचार प्रसार वाले साइलेंट है। तो पिछली बार वोट नहीं दिया था फिर, तो इस बार देखते हैं, मतलब कोई ऐसा होगा जो एजुकेशन वाला, पढ़ा लिखा, जो गांव का विकास करेगा। बदलाव तो होना चाहिए ना, इस बार होना चाहिए। चुनावी सवर में चाय का अपना एक अलग मज़ा है, और चाय के साथ अगर कुछ चर्चा हो जाए तो वो सोने पे सुहागा होती है। हम लोग इस समय हैं टिहरी लोकसभा के घनसाली के पडागली में। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत चर्चा में इस बार टिहरी लोकसभा सीट है। इसे ये कहा जाता है कि ये सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार इस सीट पर 26 साल का एक लड़का बड़े बड़े धुरंधरों को चुनौती दे रहा है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनसे जानते हैं, और कांग्रेस की क्या स्थिति है टिहरी लोकसभा में वो भी पता करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारे साथ बॉडी हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उन्हीं से पूछते हैं। बॉडी क्या होने लगी वहाँ पर? क्यों अणवा बांदर खाना क्यों बांदर खाना? ये समस्या तो सारे पहाड़ की है, हर सब जगह ये बांदर इनसे क्या हाल हुए को? और क्या ना के बनवा म्हणता नहीं तो बांदर जो समस्या चाहिए आप का भी कहते बोल विधायक हो। अजो कई कोई बोन वाला गाड़ी हमको आना। हाँ, और बांदर तो समस्या चाहिए, और क्या समस्या? और समस्या जन बीमारी जो कई बांधी की। हाँ, इलाज मिल दो जब चलेगा कई रुपये पूछ दी इलाज नहीं मिलना। बाबा सरकार ये बोले थे कि हम आयुष्मान कार्ड बनाए हो हैं, वैसे आप लोगों तक भी फायदा हुई ना बनाए चिन्ह धरियों से बग सफर पर मिली नहीं तो कोई फायदा नहीं मिला। दवाई बहुत खाए पर सुधारियों से तन अच्छा, तो कुछ नहीं मिली। अब बार क्या हूँ अभी बार कि जान आपके वहाँ क्या था वोट देने लगे जी जितलू तय समझा कुछ जितनों से कि जान आप कांग्रेस जीतली। कांग्रेस जीतली, कांग्रेस जीतली, बॉडी बने जी कांग्रेस जीतली है ना। अब हम इधर आते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप, क्या बना? मुझ भेज में संविधान देणु तो दूसरी पुंगड़ी वाल तुम बना बांझ कह लेन वाला तो वो तो गए था। वो कह रही हैं कि मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं और उसकी वजह से जो है हमारी खेती और हमारी ज़मीन जो है वो बंजर हो गई है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्या जो कह रहे हैं वो सही कह रही है? हाँ, बहुत सही कह रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? जो भी उन्होंने बोला वो सही बोला आपके है। क्षेत्र में क्या हो रहा है इस बार? क्या होना हमारे क्षेत्र में? वोट किसको दे रहे लोग? अब कोई हमारा ये सुनने में आ रहा है कोई लड़का उठा हुआ है बॉबी पवार, उसकी ज़्यादा चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है। हाँ जी, चर्चा चलना और वोट देने में फ़र्क होता है। वोट देंगे लोग? देंगे साहब, क्यों नहीं देंगे? देंगे, देंगे 100% देंगे। 100% देंगे। हाँ जी। आमतौर पर इस सीट को कहा जाता है कि ये भाजपा की सीट है, कई सालों से भाजपा ये सीट जीतती साहब, रही। लेकिन हमारे जो सांसद महोदय है वोट के टाइम आते हैं बस। अच्छा। एक चक्कर परसों हमारा उन्होंने, उसके बाद उनका लापता है। अच्छा, कभी यहाँ दिखे ही नहीं। कभी यहाँ दिखे ही नहीं। तो अब क्या 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 उम्मीद रखनी है उनसे? कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता। आप क्या कहेंगे? आप तो हम तो इस बार बॉबी पवार वाले हैं। बॉबी पवार वाले? हाँ जी, जो मोदी जी ने अग्निवीर, हाँ, ये अग्निवीर का मतलब फौज की बहुत बेइज्जती की है इसमें। अच्छा। तो हम बॉबी पवार के साथ ही हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हम अपने राज्य के लिए एक सरकार चुनते हैं। जब हम देश के लिए एक सरकार चुनते हैं तो उस समय लोकल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? लोकसभा का तो लोकल मुद्दों पे होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी पर भी होना चाहिए जी। और आप कह रहे हैं कि इस बार हम बॉबी पवार को वोट देंगे।
क्या लगता है वो क्या चेंज कर सकते हैं? मतलब आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप खेत बंदर हो गए पूरे, बंदरों को कोई वो नहीं है। कई बार यहाँ विधायक जी से भी बोला है बंदरों के बारे में, तो वो 2-4 बंदर उठा के ले जाते हैं, उसके बाद बाकी वो पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं। और विधायक जी कभी विधायक से आप कह रहे हैं समस्या हमने विधायक के सामने रखी, उन्होंने कभी इस पर कुछ बोला, आपको आश्वासन दिया? नहीं, बंदर तो पकड़े हैं ना, लेकिन 2-4 पकड़ के कहाँ छोड़ते हैं ये पता नहीं चलता है। जी आप बताइए। असल में क्या बताऊँ, यहाँ पे जो है प्लान का बहुत चक्कर चल रहा है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव बहुत है। लेकिन आपका गांव तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी बसावट है। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का भी अभाव है यहाँ पे। रोजगार के लिए क्या करते हैं? रोजगार कहाँ है यहाँ पे, जब से शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है। सभी लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गढ़वाल में जो यहाँ पे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, बाकी तो ठीक ही है। बाकी सब ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, बाकी सब ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलना हमने, क्या हो रहा है इस बार? अब पता चलेगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। अब वहाँ जाएंगे जब वोट देना ना, उसी टाइम बनाएंगे हम प्लान। फिर भी कुछ मन बनाया है? नहीं, मन कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं मन बनाया, कुछ सोचा नहीं है? नहीं, कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ पुराना सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं, तो सुन के हम बुढ़े हो गए ना। क्या बात? बाकी यहाँ पे कमल ही आएगा, बाकी यहाँ पे कमल ही आने वाला है। नहीं तो आप कह रहे हैं परेशानियां तमाम है, फिर नहीं परेशानी तो होगा ही, रापल में परेशानी तो है, लेकिन लोग अब बॉबी वार की बात कर रहे हैं ना। कर रहे हैं कि इसका अपना मतलब मर्जी है, उसमें क्या है, पर हमारा तो कमल ही आएगा ऐसा लग रहा है। आप क्या मानते हैं अंकल? बात जी हम भी यही मानते हैं, कमल ही आएगा, लेकिन ये है कि प्लान और स्वास्थ्य का तो बड़ा वक्त हुआ है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतने मुद्दे हैं, जी हाँ जी हाँ। जब आप कह रहे हैं कि हमारी ये परेशानियां हैं, ये अब परेशानियां, फिर एक बात और है साहब, जैसे ये है ना, अब देखो आप कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है, उसकी तो इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। और विधायक 5 साल के लिए 2-2 बार विधायक बनता है, पेंशन लगती है। कोई न्याय संगत है? इसको सब पे लागू होना चाहिए ना, विधायक पे भी तो लागू होना चाहिए। ये तो सरकार में है ना, हमारी कौन सुनेगा? और नौकरी आदमी 60 साल कर रहा है, उसकी जो है पेंशन बंद करा दी, कराई नहीं कराई बोलो आप? और विधायक 5 साल के लिए बन रहा है, उसकी पेंशन जो है बरकरार है। तो नियम तो सब पे होना चाहिए ना जी, उन पे भी तो नियम लागू होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों गलत है? सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या है इस बार? अब इस बार देखो अब जनता क्या आप क्या कहते हैं? हमें तो ये लगता है कि बीजेपी ले जाएगी सीट। बीजेपी ले जाएगी। परेशानियां क्या हैं और मुद्दे क्या हैं? अब मुद्दे ये है कि वो जो रानी है, एक तो वो मंत्री पद नहीं लेती है, जीत के चली जाती है, उसके बाद कभी दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए लोगों में थोड़ा नाराज़गी है। बात बकाया ऐसा है कि जो लोग बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी को ही देंगे, जो पार्टी वाले होंगे ना, जो हमेशा उसी पार्टी को देते हैं, तो उसी पार्टी को देंगे। और क्या कहना पर हमारा क्या मतलब है, पहले बताओ तुम। आप बताइए क्या परेशानी है? क्या परेशानी क्या हम पे? अरे हमसे बता परेशानी की तो कुछ भी परेशानी नहीं है। देखा आपने तो इतने चुनाव देख लिए है ना, इस बार ऐसा कुछ खास हो रहा है? खास क्या होना है? कुछ चीजें, कुछ नई चीजें आपको दिख रही हो, कुछ पुराना ही दिख रहा हो? बिल्कुल, हम में तो करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या, हमारे लिए कोई भी सरकार हो क्या मतलब। आप बताइए क्या हूँ आबादा? हमारा तो कुछ नहीं साहब, हमारा तो बोल रखा है कि जिसको देना है उसको देने ही देना, चाहे हारे कोई जीते। अच्छा, बिल्कुल फिक्स कर रखा आपने? क्यों? बस हमारा वही है पहले से। हाँ, हमेशा उसी को देते हैं और उसी को देंगे। हारे चाहे जीते, चाहे कुछ भी हो, परेशानी कोई भी कितनी भी। और कोई भी सरकार आ, किसी ने कही हमारे परेशानी निकाल, किसी ने नहीं किया आज तक, पर हमने जो जिसको देना है उसी को देना है भाई साहब। नई पार्टी कोई आए किसी ने नहीं करने, नई पार्टी कोई भी हमारा किसी ने करने, जो जैसे चल रहा हो वैसे ही चलेगा। बस आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, सभी तो अपना हुआ है जी, विचार है बस। बाकी सब मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, ये है, लेकिन रानी से लोग नाराज है। बस अब कहाँ है सांसद, कभी दिखाई नहीं देते हैं, कुछ नहीं ऐसा। विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, परेशान जिस बात के, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष होना चाहिए, पर कहाँ है विपक्ष, तो ऐसा ही है। तो मोदी के नाम से ही वोट पड़ेगा, मोदी के नाम से। लोकसभा का है ना जी,
तो उसमें तो विधानसभा में तो परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा में आदमी शक्ति वाला चाहिए सेंटर में। देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन लोग तो परेशान है ना। परेशान तो है ही, सब परेशान तो तब क्योंकि विधायकों की वजह से होना चाहिए ना, विधायक लोगों को ये काम करना चाहिए। सेंटर ही तो बहुत लंबा चढ़ा देश है, तो सेंटर की बात तो अलग है, पर देश के लिए दुरुस्त किया है। कलाकार है, कलाकार कलयुग में कलाकार है, तो कलाकार कोई भूखा थोड़ी नहीं मरेगा। नहीं वो तो है, वो हुनर तो हुनर है, हुनर को तो सलाम है। हुनर तो चलता अच्छा भाई साहब ये बताइए, मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार टिहरी लोकसभा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव तो कुछ नहीं हो रहा, सुनसान पड़ा है। सुनसान पड़ा है। इस बार वोटर साइलेंट है या कुछ आप सरप्राइज देख रहे हैं, या वही होगा जो होता है? नहीं, साइलेंट तो है, जो उठे हुए हैं। वोटर तो अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन प्रचार प्रसार वाले साइलेंट है। और प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है इस बार? क्या पता साहब, वो आप जाने या वो जाने, हमें क्या पता क्यों नहीं हो रहा है। हम तो जिस दिन मतदान में जाएंगे और वोट देंगे। कुछ सोचा है इस बार क्या हो? नहीं सोचा कुछ नहीं, वो तो उसी टाइम सोचेंगे। मतदान उसी टाइम पता लगता है आदमी कहाँ डालता है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे कुछ नहीं सर। कुछ तो मुद्दे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर वोट दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, कोई भी जीते हमारे लिए तो सभी ठीक है। क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो ठाठ से खाएंगे, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। सरकार किसी की बात किसी की, मोदी भी अच्छे है, कांग्रेस भी अच्छी है, दोनों सही है। और एक जो नया चेहरा इस बार टिहरी लोकसभा में दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बॉबी पवार, एक लड़का। सर बॉबी पवार हमारे सामने आया ही नहीं, तो हमें क्या पता कौन है। शकल में नहीं देखिए सामने तो है कौन, कहाँ का है, कैसा है। कुछ मुलाकात हो, कुछ अभी पता लगता है आदमी कहाँ का है। अब फ़ोन पे तो चलते रहते हैं, सामने से पता लगता है कौन। और कांग्रेस और भाजपा में कितनी फाइट देख रहे हैं? अभी कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं है सर अभी तो, वो तो बाद में पता लगेगा। ठीक, फिलहाल अभी तो मोदी लहर है तो ठीक है। जब तक मोदी जी है तब तक तो असंभव हर चीज़ है। फर्स्ट टाइम वोटर हो? तो फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या है इस बार? क्या सोच रहे हो? अभी क्या सोचेंगे, अभी तो मतलब गांव में कुछ सालों से था ही नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा था देहरादून में, तो पिछली बार वोट नहीं दिया था फिर, तो इस बार देखते हैं। मतलब कोई ऐसा होगा जो एजुकेशन वाला, पढ़ा लिखा, जो गांव का विकास करेगा, तो उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। और कुछ ऐसे माइंड बनाया कि ये मेरे मुद्दे हैं, एजुकेशन आपने कहा, डेवलपमेंट कहा, और कोई मुद्दा? हाँ जी, हाँ गांव में तो डेवलपमेंट होनी चाहिए वैसे। जैसे एजुकेशन में बहुत पीछे है हर कोई, मतलब पढ़ने शहर में ही जाता है ज़्यादातर तो मैं यही बोलूँगा कि गांव में डेवलप होना चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे कंप्यूटर कोचिंग होनी चाहिए, गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दे हैं? क्या बोलना, क्या है स्थिति इस बार? ठीक ही है। कुछ बदलाव दिख रहा है, या जैसे ये ट्रेडिशनली एक पार्टी की सीट रही है वही स्थिति रहने वाली है? कुछ आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव हो जाएगा? बदलाव तो होना चाहिए ना, इस बार होना चाहिए। और किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? अब देखो इस समय तो सब भी बोल रहे हैं बॉबी पवार को, ज़्यादातर लोग ने। गांधी ने तो क्या किया, कुछ नहीं किया यहाँ के लिए। हाँ 5 साल में एक बार आई कंसारी में, ना आई एक बार आई। अब अगर जीत गई तो उसके बाद आएगी फिर एक बार, उसके बाद नहीं आएगी। कुछ कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा था कि इस टाइम जो है ना बॉबी पवार को होना चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता है और बेरोजगार संघ का वो अध्यक्ष भी रहा है। और वैसे सरकार तो मोदी ठीक है केंद्र में है, लेकिन मोदी सरकार के उसमें कुछ हुआ भी है तो कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बेरोजगार आदमी, बेरोजगार तो बिल्कुल होगी दुनिया, रोजगार तो कहीं है नहीं अब ना। ऐसा नेता होना चाहिए हमारे उत्तराखंड से जो युवाओं के लिए कुछ करे। अब देखो जैसे हमारे पिलकी में हॉस्पिटल है, अब यहाँ गर्भवती महिलाएं जाती है, प्रसव होता है, लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं है। छोटे मोटे चोटे लगते हैं ना, वहाँ एक तरह की मशीन है, जबकि वही इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे इस इलाके के अंदर, पिलकी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ सुविधा कुछ नहीं है। पिछली बार भी धामी सरकार आई, उससे पहले भी धामी सरकार आई, कांग्रेस भी आ गई, करता कोई किसी के लिए नहीं है, जो होता है वो कागजों में होता है ना। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, पिलकी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल। जब वो घोषणा हो रही है
अब कोई मतलब रात चांद कोई औरत प्रसव होता है तो वो रेफर श्रीनगर करते हैं। रास्ते में कोई घटना घट गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल सही। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है तो यहाँ वो साधन होना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ना। अब जाते जाते रास्ते में कोई बात होगी तो कौन पूछेगा? सही कह रहे हैं ना। बिल्कुल। अब वो साधन यहाँ है नहीं। यहाँ नेता पेता ऐसे आते हैं जाते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं, करता कोई कुछ नहीं है, खाली घोषणा ही है बस। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम यूँ नहीं कहते कि बीजेपी घोषणा करती है, कांग्रेस ही घोषणा करती, सब कागजों में सीमित है। लेकिन हम के बिहार चाहते हैं कि अब की बार बॉबी पवार को चांस मिलना चाहिए। युवा नेता है, देखते हैं उसको भी आजमा के 5 साल क्या होता है। रानी के तो हमने कहीं दर्शन ही नहीं देखते हैं। वैसे मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार जो है ना बहुत कुछ करती है, लेकिन मोदी के नाम पे कब तक तुम लूट करते रहोगे? हैं, जब मोदी नहीं होगा तब क्या करोगे? खाली मोदी चलेगा क्या? बिल्कुल सही। हैं, हर चीज़ की होनी चाहिए आदमी को। कहीं सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है लोग ना। मेन चीज़ हमारा मुद्दा है कि स्वास्थ्य के लिए सुविधा होनी चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं? है ना, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो इसने बोला वो बोलना चाहते हैं हम, बाकी हमने क्या बोलना। स्वास्थ्य के लिए मतलब ऐसा है कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं, उसके अलावा कोई और गांव का बड़ा मुद्दा? और क्या मुद्दा होगा? कोई मुद्दा नहीं होगा। ऐसा है कि चल आदमी रोजगार कमाई लेता है। अच्छा, दूसरी बात एक राशन कार्ड पे भी हम परेशानी है। अब ग्राम सभा में मीटिंग होती है, बोलते हैं भाई कि कौन बी पर में है, कौन सी पर, लेकिन सरकार को घर घर जाके पता करना चाहिए। आजकल पक्के मकान लगभग सभी के हैं, ऐसा तो है नहीं। जो फ्री के राशन ले जा रहा है उसका भी मक्का मकान है, उसका भी बिजली का कनेक्शन है, उसका भी गैस का कनेक्शन है। लेकिन सरकार जो ये चौराहे पे जाके खड़ी कर देते हैं मंत्री संतरियों को, अब वहाँ बोल देते प्रधान के हवाले, बोला ये कितने तुम्हारे यहाँ भी पर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़मीन स्तर पे काम होना चाहिए। घर घर जाके देखो ना किसकी स्थिति कैसी है, कौन क्या कमाता है। जैसे मैं खुद ही कहता हूँ, मैं 2004 से लेके अब तक मैं बेरोजगार हूँ। मेरा एक ही लड़का है, 5-7 हज़ार में तनख्वाह में क्या होता है। लेकिन आदमी को घर घर जाके पता देखना चाहिए कि आदमी किस हिसाब से चल रहा है, किसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने इनका कमाने वाला है और कितने इनके खाने वाले हैं ना। ये सरकार जमीन स्तर पर देखती नहीं है। गांव में मीटिंग करते थे, गांव में मीटिंग होने से क्या होता है? आप मान लो आप बीपीएल में, अब मैं बीपीएल हूँ, आप बीपीएल नहीं है, तो आप अपना नाम नहीं कटाओगे। कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा नाम कटे। अगर मैं आपका नाम कटा दूंगा तो मैं आपकी गाली सुनूंगा। इसलिए सरकार खुद घर घर जाके पता करे, वेरीफाई करे चीज़ों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कि क्या है क्या नहीं है। और इस बार और क्या मुद्दा है? कांग्रेस को कहाँ देखते हैं इस रेस में? कांग्रेस तो नहीं है इस रेस में। कांग्रेस ना कांग्रेस को अब जो किसी की इच्छा होगी वही तो होगा। अब मेरे मुँह से थोड़ी ना होगा कि मैं बोलूँ फलाने को तो मोड़ दो, वो तो अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं इस टाइम बॉबी पवार आए। बॉबी पवार आए। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने कहा ये गांव काफ़ी बड़ा है, यहाँ से कुछ लोगों से बात की जाए, समझा जाए। ज़मीन पर नाराज़गी बहुत दिखती है, जो मौजूदा सांसद है उनको लेकर नाराज़गी दिखती है, कैडर वोट भी नज़र आता है और बॉबी पवार के रूप में लोगों को एक उम्मीद भी नज़र आती है। तो आप अपने स्तर से आकलन कर सकते हैं। हमारी कोशिश आप तक ज़मीन की सच्चाई पहुँचाने की है।